चल हंसा उस देश जहाँ तोरे पिया बसे। पूनम है हर रात वहाँ पर, हो न कभी अंधियारा। लाखों सूरज मिलकर निस दिन करे वहाँ उजियारा। उस नगरी में नेह का निर्मल दीप जरे बिन पाती। प्रेम की बरखा छम छम बरसे, मन हर से। जिस धरती के स्पर्श से ही मन में दिव्यता जाग उठे वही तीर्थ है। ईश्वर की रची हुई सृष्टि का हर अंश अद्भुत है, लेकिन तीर्थों में आकर मन को जो संतोष प्राप्त होता है वो कहीं और संभव नहीं। इस संसार को 3.5 करोड़ तीर्थ स्थल अपने पुण्य और शक्तियों से पावन कर रहे हैं। ये तीर्थ स्थल इतने जागृत और इतने जीवनदायी शायद इसलिए हैं क्योंकि ये उन पवित्र नदियों के तट पर बसे हैं जिनमें साक्षात जीवन चेतना बहती है। ये नदियाँ माँ की तरह पहले जीवन देती हैं, फिर उसे सार्थक करती हैं। ऐसी ही एक मात्र स्वरूपा मोक्ष वाहिनी जलधारा है शिवपुत्री नर्मदा। नर्मदा की हर बूंद अमृत और हर तट तीर्थ है। एक बार सृष्टि के मंगल के लिए भगवान श्री सदाशिव ने मेकल पर्वत पर घोर तपस्या की। कठिन साधना के कारण भोलेनाथ के शरीर से पसीने की धारा बह निकली, जिसने धरती पर गिरते ही कन्या का रूप लिया। शिव के अंश से जन्मी इस कन्या ने सतयुग में 10,000 वर्षों तक भगवान शंकर की तपस्या की। भोलेनाथ प्रसन्न हुए और इस कन्या को नर्मदा नाम देकर पृथ्वी पर नदी के रूप में अवतरित हो अपनी शक्तियों से संसार का कल्याण करने का आदेश दिया। शिव ने नर्मदा को ये वचन भी दिया कि उनके दर्शनों से लोग जन्म जन्मांतर के दुखों से मुक्त हो जाएंगे और वे मनुष्य ही नहीं देवताओं की भी पूज्य होंगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। आस्था बड़ी अद्भुत शक्ति है। मन में आस्था के दिए जल उठे तो कण कण में परमेश्वर के दर्शन होते हैं। बूंद बूंद में उनके अस्तित्व का आभास होता है। नर्मदा ईश्वरी शक्ति की ऐसी ही जीती जागती छवि है जिसकी लहरों में पुण्य और पवित्रता का सागर हिलोरे लेता है। ये लहरें भारतवर्ष के एक विशाल अंश को दिव्यता से सींच रही हैं। समूचे मध्य भारत और पश्चिम भारत को मिली इस ईश्वरी कृपा का स्रोत है आस्थाओं का अमर तीर्थ अमरकंटक। नर्मदा मेकल सुता है। अपनी अलौकिक शक्तियों से इस सारे संसार का तरन तारण करने वाली माँ नर्मदा की जन्मभूमि है अमरकंटक, जहाँ मेकल पर्वत से माँ अपनी यात्रा आरंभ करती है। अमरकंटक देवताओं की तपोभूमि है और माँ नर्मदा की उद्गम स्थली होने का सौभाग्य भी उसी धरती को प्राप्त हो सकता है जिसे देवता भी पूजते हैं। जो अपने जीवन को शुद्ध और सात्विक ना करना चाहे। शुद्धता और सात्विकता की ये खोज आज की नहीं, युगों पहले की है और इसीलिए माँ नर्मदा की प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करने का विधान भी अनादिकाल से चला आ रहा है। मांधाता के टापू पर बसी ओमकार की नगरी ओमकारेश्वर हो या अग्नितीर्थ महेश्वर, नर्मदा की परिक्रमा में अनगिनत देव स्थानों का पुण्य एक साथ प्राप्त हो जाता है। कहते हैं नर्मदा के तट पर 1,60,000 तीर्थ हैं। नर्मदा की जलधाराओं ने ईश्वरी लीलाओं को बहुत करीब से देखा है। पुराणों की मान्यता है कि कभी न कभी सभी देवी देवताओं ने नर्मदा के किनारों पर तपस्या जरूर की है। इसीलिए नर्मदा के हर तट को एक देव तीर्थ होने का सौभाग्य प्राप्त है।
कहते हैं नर्मदा ने अपना पुण्य इस धरती पर समान रूप से न्यौछावर किया है। वो जहाँ से गुजरती हैं वहाँ धरती पवित्र हो जाती है। ये वो स्थान है जिन्हें माँ रेवा के आंचल की छाँव ही नहीं, उनकी दैवी शक्तियाँ और सिद्ध ऋषियों का आशीर्वाद भी प्राप्त है। ऐसी ही एक भूमि है नर्मदापुर, होशंगाबाद। इस संसार में नर्मदा ही ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा का विधान है, और नर्मदा की परिक्रमा में आने वाला हर तीर्थ साक्षात आनंद और अमृत का धाम है। हम इस अमृत की खोज में नर्मदा के दिव्य तीर्थों की यात्रा करते रहे हैं, और माँ रेवा के हर धाम को नमन करने की हमारी यह अभिलाषा आज हमें होशंगाबाद ले आई है, जिसे कभी माँ नर्मदा के नाम पर ही नर्मदापुर कहा जाता था। जीवन यात्रा में किसी एक तीर्थ का भी पुण्य प्राप्त हो जाए तो जन्म सफल हो जाता है। धन्य है माँ नर्मदा, जो करोड़ों तीर्थों का पुण्य अपने आंचल में समेटे हुए बहती चली जा रही हैं। माँ नर्मदा का हर तीर्थ तरन तारण करने वाला है, परम सुख देने वाला है। नर्मदा पुराण में वर्णन है